नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। उधर महागठबंधन के सहयोगी दलों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। उधर दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। संतोष कुशवाहा अब धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। संतोष कुशवाहा का राजनीतिक अनुभव काफ़ी मजबूत रहा है। वह 2010 से 2014 तक 82 से भाजपा विधायक रह चुके हैं और बाद में जेडीयू के टिकट पर पूर्णिया से सांसद भी चुने गए थे। क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले कुशवाहा के इस कदम ने पूरे पूर्णिया जिले के सियासत में हलचल मचा दी है। उधर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है, तो क्या उनकी बुद्धि भी कारावास में कैद हो गई है? क्या राज्य सरकार को संविधान के तहत एक सक्षम प्राप्त अधिकार है? इसका अर्थ है कि संविधान से तेजस्वी यादव को कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह भी है कि आपने कहा कि आपने विशेषज्ञ की राय ली है। कौन है यह विशेषज्ञ जो अज्ञानता का तांडव मचा रहा है? नौकरी के अवसर सरकारी क्षेत्र से लेकर गैर सरकारी क्षेत्र में होती है। वादा तो आपने कर दिया, लेकिन आपने जब नौकरी के बदले ज़मीन ली थी तो क्या वो लौटा दीजिएगा? यह अज्ञानता का वक्तव्य है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में पटना स्थित पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में 20 साल विनाशकाल चार्जशीट जारी की गई। यह चार्जशीट बिहार में पिछले 2 दशकों से जारी एनडीए सरकार के कथित कुशासन काल और विनाश को उजागर करती है। कांग्रेस नेता सह बिहार कांग्रेस प्रभारी राजेश राम ने आरोप लगाया कि पिछले 2 दशकों में बिहार बेरोजगारी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। पार्टी का कहना है कि युवाओं के सपनों को बेरोजगारी ने कुचल दिया है। किसान परेशान हैं, उद्योग धंधे ठप हैं और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। चार्जशीट जारी करने के दौरान नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सत्ता में बने रहने के लिए जनहित को बलि चढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां ईमानदार छात्रों को वर्षों तक डिग्री का इंतजार करना पड़ता है, वहीं जुगाड़ वाले लोगों को डिग्री कौड़ियों के भाव बेच दी जाती है। वहीं पटना के राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम के साथ तेजस्वी यादव को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि सत्ता का लालच इतना बुरा नहीं होना चाहिए। इन्होंने 15 साल में क्या रोजगार दिया? रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। अगर वो हर घर को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? उसका मानक क्या है? उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए? यह असंभव है। जब इनके पिता रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया? नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम किया। यह इनका सत्ता पाने का लालच बोल रहा है। जनता ने इन्हें नकार दिया है। जो संभव है वही बोलना चाहिए। इस चुनाव में समाप्त हो जाएंगे। ओबरा विधायक को लेकर 28 मुखिया के प्रतिनिधि मंडल पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ओबरा सीट पर इस बार किसी मुखिया को उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी जनता से सीधे जुड़े चेहरे को मौका देती है तो जीत सुनिश्चित है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पंचायत प्रतिनिधि ही वो वर्ग हैं जो हर समय जनता के संपर्क में रहते हैं और वास्तविक समस्याओं से वाकिफ है। ऐसे में अगर पार्टी स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताती है तो जनता भी पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़ी होगी। बड़ी संख्या में मुखिया का एकजुट होकर पार्टी नेतृत्व के पास पहुंचना ओबरा की राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह राजद के लिए अंदरूनी असंतोष का इशारा है और साथ ही यह भी दिखाता है कि स्थानीय नेतृत्व अब अपनी भूमिका को लेकर मुखर हो रहा है। यदि पार्टी ने मुखिया लोगों की मांगों को गंभीरता से लिया तो ओबरा विधानसभा में टिकट वितरण का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है।
जीताराम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट करते हुए लालू परिवार पर सत्ता के प्रति बौखलाहट का आरोप लगाया है। अपने पोस्ट में जीताराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि लालू परिवार की सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगली बार यह घोषणा करेंगे कि यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्ठे का एक फार्म हाउस दिया जाएगा। मांझी ने तेजस्वी को बेटा ललटेनवा कहकर संबोधित किया और एक मुहावरे का प्रयोग करते हुए नसीहत दी। उन्होंने लिखा, गधा चाहे कितने कोशिश कर ले ओकर सिर पर सिंह नहीं निकल सकता, बुझे। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक घोषणा की है। वहीं इस बीच 20 साल के कुशासन का हिसाब एनडीए से भूपेश बघेल ने मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस कुशासन का जवाब कौन देगा, एनडीए सरकार बताए। इस बीच खबर आ रही है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी नेता नित्यानंद राय चौथी बार उनके आवास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वह बीजेपी की तरफ से अंतिम प्रस्ताव लेकर गए हैं, जिसमें 25 सीटों के साथ एक राज्यसभा और एक विधान परिषद सीट शामिल है। चिराग पासवान अब 40 से घटकर 35 पर पहुंचे हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी द्वारा दिए गए घोषणा पर कहा कि यह तो चुनावी बुलबुला है। महागठबंधन के घटक दलों राजद, कांग्रेस, वामपंथी दलों और वीआईपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन के घटक दल मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी हैं तो सम्मान की चिंता नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने राज्य में उम्मीदवारों के टिकट तय करते समय जातिगत समीकरणों का जिस तरह से ध्यान रखा है, उससे महागठबंधन और एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। जिन 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, उनमें से 17 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग और 9 सामान्य वर्ग से और 7 मुस्लिम समुदाय से हैं। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। रोजगार की बात हो सकती है, कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती है। वहीं इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।